एक कपल आराम से रेस्टोरेंट में डिनर कर रहा होता है कि तभी वेटर अचानक उनकी प्लेटें उठाकर मुस्कुराते हुए कहता है, अभी इसी वक्त बाहर निकल जाइए। हैरानी की बात ये थी कि दोनों को जरा भी गुस्सा नहीं आता, उल्टा वो शांति से उसे धन्यवाद कहकर चले जाते हैं। जैसे जैसे बाकी ग्राहक भी बाहर निकलते हैं, वेटर के चेहरे की मुस्कान गायब हो जाती है। वह तुरंत मुख्य दरवाजा बंद करता है, पास रखे एक काले पत्थर को हल्के से छूता है और तभी चैन की सांस लेता है। इस अजीब हरकत की वजह थी बाहर खड़ा काला कोट पहने शेरिफ विक्रम। हर शाम वह पूरे शहर में घंटी बजाते हुए घूमता था, लोगों को चेतावनी देता था कि तुरंत अपने घर लौट जाओ। जैसे ही घंटी की आवाज सुनाई देती, पूरा शहर भागकर घरों में घुस जाता और उसी काले पत्थर को छूता। यहाँ तक कि 5 साल के शरारती बच्चे भी बिना बहस किए यही नियम मानते थे। इससे अंदाजा लगाया जा सकता था कि इस शहर की रातें कितनी खौफनाक थीं। जब सब लोग सुरक्षित घरों में पहुंच जाते, तब जाकर विक्रम थोड़ा सुकून महसूस करता और पुलिस स्टेशन की तरफ बढ़ता। दीवार पर लिखा था 96 दिन बिना किसी हादसे के, लेकिन उसे नहीं पता था कि आज रात ये रिकॉर्ड टूटने वाला है। उसी रात एक आदमी रमेश बुरी तरह शराब पीकर बेसुध हो जाता है। बार का मालिक मजबूर होकर दरवाजा बंद कर देता है और उसे वहीं रात बिताने देता है, मगर घर पर उसकी पत्नी पूजा और छोटी बेटी अन्या उसका इंतजार कर रही होती हैं। घंटों बीत जाते हैं मगर वह वापस नहीं आता। पूजा दरवाजे खिड़कियां बंद करके बेटी को लेकर अंदर चली जाती है। देर रात अन्या बिस्तर पर जाने ही वाली होती है कि तभी उसे खिड़की के बाहर से अपनी दादी की आवाज सुनाई देती है, जबकि उसकी दादी की मौत काफी पहले हो चुकी थी। जिज्ञासा में वह पर्दा हटाती है। बाहर सचमुच उसकी दादी जैसी शक्ल खड़ी होती है। वह ठंडी आवाज में कहती है, बाहर बहुत ठंड है, मुझे अंदर आने दो। अन्या मासूम थी, तुरंत यकीन कर बैठी। पूजा घबराकर उसे रोकने की कोशिश करती है, बार बार पीछे हटने को कहती है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। अगली सुबह जब रमेश का नशा उतरता है तो वह देखता है कि उसके घर के बाहर भीड़ लगी है। कुछ पूछने से पहले ही विक्रम उसके चेहरे पर जोरदार थप्पड़ मार देता है। उसने कई बार चेतावनी दी थी, जिन घरों में बच्चे हों उनकी खिड़कियां कीलों से बंद रखो, क्योंकि बच्चों को बहकाना सबसे आसान होता है। लेकिन रमेश ने लापरवाही की। उसी एक गलती ने पिछली रात सब कुछ खत्म कर दिया। जब उसकी नजर पत्नी और बेटी की टूटी हुई लाशों पर पड़ती है तो वह वहीं घुटनों के बल गिर पड़ता है। पछतावा अब बेकार था, कीमत उसे चुकानी ही थी। विक्रम की नफरत सिर्फ इसलिए नहीं थी कि उसकी लापरवाही से उसका परिवार मरा, असली डर कुछ और था। इस शहर में जैसे ही कोई मरता है, बाहर की दुनिया से नए लोग यहाँ खींचे चले आते हैं और पूरे शहर की शांति खत्म हो जाती है। और वही हुआ। अंतिम संस्कार वाले दिन एक आरवी शहर में दाखिल होती है। विक्रम तुरंत सबको चुप रहने का इशारा करता है और खुद आगे बढ़कर उनसे पूछताछ करता है। पता चलता है कि वो बस रास्ता भटककर यहाँ पहुँच गए हैं। विक्रम के चेहरे पर जरा भी हैरानी नहीं थी। वह जानबूझकर सच छिपा लेता है। उसे पता था कि अगर ये लोग पहले डर के सदमे से निकल गए तभी रात काटने का कोई मौका होगा। लेकिन इस शहर में रास्ते कभी सीधे नहीं रहते। एक ही रास्ते पर बार बार घूमते हुए घबराहट बढ़ती जाती है। आखिरकार ड्राइवर अपना कंट्रोल खो बैठता है। आरवी जंगल के बीच पलट जाती है और अंदर बैठे चारों लोग उसी में फंस जाते हैं।